हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने 10th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेम है ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स। तो आज हम ऑक्सिलरीज और मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सिलरी एंड मोडाल्स। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ दैट वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, पैसिव फॉर्म, क्वेश्चन, नेगेटिव मोड ऑफ एक्शन। देखो, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो ऐसी वर्ब होती है जो कि टेंस के फॉर्म में यूज़ करती है। ठीक है, जब टेंस का फॉर्मेशन हम करते हैं, बनाते हैं टेंस, तब यूज़ होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और हेल्प करती है मेन वर्ब की। ओके, एंड पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब को पैसिव फॉर्म बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, निगेटिव बनाने में, मोड ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन हम डिनोट करते हैं तो उसमें टाइम शो करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर देते हैं। एंड टू एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ड्यूटी, etc। देखो, और इससे जो हमारा मोडाल्स होता है उसमें क्या होता है, ये एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन शो करता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, ड्यूटी, etc, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही शो करता है। ठीक है, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी वगैरह मोडाल्स शो करती हैं। ठीक है, जो मोडाल वर्ब होती हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे। फिर इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स द ऑर्डिनरी मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ये क्या करती हैं? जो मेन वर्ब होती है या उसी को प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, उसकी हेल्प करती हैं किसी भी टेंस में। ओके, अब देखेंगे हमारी जो वर्ब हैं, पहला है बी। ओके, तो बी में आता है हमारा इस, एम, आर, वाज, वर, बीन, बींग, ये सब किस में आते हैं? बी में। ओके, ये हमारी क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। बी, डू, हैव, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो बी वर्ब में इस, एम, आर, वाज, वर, बीन, बींग आता है। फिर हैज़, हैव में आता है हैव, हैज़, है। ठीक है, फिर इसके बाद डू में आता है डू, डिस, डू, डिड, डज। ओके, तो इसमें ये आ जाता है। ये हमारी क्या हो जाती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती हैं। इसके बाद जो मोडाल्स होती हैं तो ये दी गई हैं। आप मोडाल्स में जैसे विल का वुड हो जाता है, मतलब विल भी होता है, वुड भी होता है, ये मोडाल वर्ब्स होती हैं। फिर शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, ये सारी कौन सी हो गई? मोडाल्स हो गई। तो अब चलते हैं। देखिए, दिया गया है सम ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब बिकॉज समथिंग इज़ वांटिंग देम। मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको मतलब सेंटेंस पूरा करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे मतलब उनका कुछ चाहिए होता है। ठीक, मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत होती है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं कि इनको हम डिफेक्टिव वर्ब्स बोल देते हैं। बिकॉज समथिंग इज़ वांटिंग इन देम, मतलब कुछ इसमें अधूरा सा रहता है। दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस, और ये सारे के सारे टेंसेस में यूज़ भी नहीं होती हैं। दे आर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड, ये सारी हो गई जो डिफेक्टिव वर्ब्स हमारी होती हैं। आगे फिर दिया गया सम ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्ट एज प्रिंसिपल वर्ब। कुछ वर्ब होती हैं जो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ आगे का रखो, भी कोई वर्ब रखो या कोई मतलब कोई वर्ब रखो इस पर। ठीक, इफ़ दे आर यूज्ड अलोन इन सेंटेंस दे आर बी, हैव, डू, नीड एंड डेयर। जब ये अकेले यूज़ होती हैं तो मतलब कौन कौन सी वर्ब यूज़ हो सकती हैं? बी यूज़ हो सकता है, हैव, डू, नीड एंड डेयर। बी में आपने देखा इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में हैज़, हैव, हैड, और डू में डू, डज, डिड। ओके, नीड और डेयर भी हम सिंगल यूज़ कर देते हैं। तो अब देखो, दिया गया ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो मेन टू ग्रुप में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड मॉडल ऑक्सिलरीज। चलिए देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोइंग। प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं वो ऐसे होती हैं। देखो, बी, डू, हैव, आपको याद करना है, बी, डू, हैव, ये हो गई हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ओके, बी में होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बींग, ये सारी वर्ब्स हो जाती हैं हमारी बी के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर हैव में आती हैं हैज़, हैव, हैड, हैविंग। डू में डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये सारी हो गई डू में। ओके, अब आता है सेकंड जो कि होता है मोडाल। तो मोडाल ऑक्सिलरीज आर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये सारी हो गई हमारी मोडाल वर्ब्स। ओके,
चलिए अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इनके हम यूज़ पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, कहाँ कहाँ हम ऑक्सिलरीज वर्ब यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। चलिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती हैं और हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ हो जाती हैं। एग्जाम्पल पर जैसे आप देख सकते हो, बी, डू, हैव, यही होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो जाती हैं। बट जो हमारा मोडाल वर्ब्स होती हैं वो ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है। ओके, मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होती हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल पर, आई एम एलोन। तो प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, यहाँ पर एम क्या है, प्रिंसिपल है या फिर मेन वर्ब है। ओके, फिर इसके बाद आई एम डूइंग माई वर्क, ये हमारा एम जो है यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आपको इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिर हैव में हैज़, हैव, हैड आता है ना, जैसे कि तो सीता हैज़ अ बाइसिकल, सीता एक साइकिल रखती है, तो यहाँ पर हैज़ क्या है, हमारी वर्ब हो गई। ओके, मेन वर्ब हो गई। फिर सीता हैज़ डन हर होमवर्क, तो यहाँ पर हैज़ डन आया है ना, तो आप जानते हो परफेक्ट का है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़। ओके, फिर डू में देख लेते हैं, राम डज हिज वर्क, राम अपना कार्य करता है, तो यहाँ पर डज जो है वो क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और राम डज नॉट लाइक मैंगो, यहाँ पर डज नॉट जो आया है ना, तो डज यहाँ पर हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर सेकंड देखते हैं, फिर अभी कुछ मतलब कि मोडाल वर्ब्स कैसे होते हैं। तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब विद द एक्सेप्शन ऑफ डेयर एंड नीड। डेयर और नीड ही केवल मतलब कि अपवाद पूर्वक लिए जाते हैं, जो कि हमारे मेन वर्ब उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाते हैं। ओके, बाकी तो सारी की सारी जो मोडाल वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होती हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं। दे आर जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स एंड आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब्स। ठीक है, ये जो होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और मेन वर्ब के पहले यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे विल, ही विल डांस। ओके, कैन, राम कैन सिंग। मस्ट, यू मस्ट रीड द नॉवेल। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद देखो मेन वर्ब आपको दिख रही होगी, तो ये सिंगल यूज़ नहीं होती हैं। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होती हैं। अब सेकेंड रूल हमारा कहता है, द फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आप आई करते हो तो एम यूज़ कर देते हैं, हम ही करते हो तो इज़ यूज़ कर देते हैं। ओके, आपने फिर सेकेंड पर्सन यूज़ किया यू, ओके, प्लूरल में है तो आप क्या कर देते हो, आर कर देते हो। तो वैसे ये नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। बट modal auxiliary verb does not change its form according to the singular और प्लूरल सब्जेक्ट। देखो जो हमारी मोडाल्स होती हैं ना, वो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी में ही रहेगा। ओके, चलिए थर्ड रूल है हमारा, अ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो करती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाइल द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप्ड अंडर बी हैव आर नॉट फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो ये जो बी होता है और हैव होता है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हैव जब हैव आता है तो हम हैड वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और बी में अधिकतर हम क्या यूज़ करते हैं, बी मतलब एस एम आर वाजवर होता है तो हम आई एन जी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है बट उसमें आई एन जी लगा रहता है, तो ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो नहीं करता। फिर ओनली द फॉर्म्स डू आर यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। केवल डू होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी में, ठीक है, जिस पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पर। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब कैन नॉट टेक द इन्फिनिटिव फॉर्म वाइल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन टेक द इन्फिनिटिव फॉर्म। जो हमारी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो इन्फिनिटिव फॉर्म ये कह रहा है नहीं रख सकती हैं। ठीक है, इसमें इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं होता है, बट जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उसमें इन्फिनिटिव फॉर्म आपको मिल जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, राम वांट्स टू बी आया है ना, तो ये हमारा बी क्या है, बी डू हैव, बी हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो बी हम
कर सकते हैं, इस पर इन्फिनिटिव फॉर्म बना सकते हैं इसका। ओके, फिर दिया गया माई फादर हैज़ अ डिज़ायर टू डू दैट जॉब, मेरे पिताजी ये मतलब इच्छा रखते हैं कि इस जॉब को वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू डू आ गया है, तो टू डू का मतलब है हमारा डू बी हैव होता है, तो डू हो गई हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी और उसके आगे टू लग गया, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव। आपको पता होना चाहिए कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके, चलिए आ जाते हैं रूल नंबर 5 पर। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन यूज्ड विद ordinary verbs, form tenses, passive form, question and negatives, while the modal auxiliary verbs so the mode or manner of action। देखो अब दिया गया है कि जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या शो होता है, टेंस बनता है, इससे पैसिव फॉर्म बना सकते हैं, क्वेश्चन निगेटिव वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, जबकि जो मोडाल वर्ब्स होती हैं उन पर हम क्या करते हैं, दीज वर्ब्स एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, ये मैनर बताती हैं एक्शन का कि परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, ड्यूटी, ईटीसी, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलता है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, वो टेंस फॉर्म करता है, टेंस बनाता है, पैसिव फॉर्म, क्वेश्चन, निगेटिव एक वगैरह वगैरह बना देता है। ठीक है, बट ये हमारा जो मोडाल वर्ब्स होती हैं वो मैनर शो करती हैं, एक्शन का मैनर। ठीक है, कि क्या उसमें बता रहे हैं उसका तरीका। चलिए अब आ जाते हैं रूल नंबर 6 पर। तो एस और ई एस इज नॉट यूज्ड इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर एज दे डू नॉट हैव ING ED फॉर्म। देखो अब जो हमारी मोडाल वर्ब्स होती हैं, ना तो उसमें ES एस ऐड करते हैं हम, ना ही उस पर ING और ED फॉर्म्स लगाते हैं। आफ्टर सम मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स वी यूज़ द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विदाउट टू और टू इज़ एन एक्सेप्शन। देखो अब दिया गया है कुछ जो मोडाल वर्ब्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि मोडाल वर्ब्स के बाद हम इन्फिनिटिव फॉर्म तो रख देते हैं बट विदाउट टू। ओके, और हमारा एक और टू होता है, और टू हमारा एक्सेप्शन पर होता है, और टू के बाद हम टू लगा ही रहता है तो इन्फिनिटिव फॉर्म बन जाता है। ओके, जैसे और टू का यूज़ करोगे तो और टू में टू लगा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर इन्फिनिटिव फॉर्म बन जाता है आपका। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार यूज़ होंगी हमारी मोडाल वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब तो आप लोग पढ़ोगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ोगे और आप लोग मोडाल वर्ब्स भी पढ़ोगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारी जो मोडाल वर्ब्स हैं वो किस तरह यूज़ होती हैं। तो देखिए, हैबिट में कौन सी यूज़ करोगे आप, विल, वुड, यूज्ड टू, आप ये यूज़ करने वाले हो जब कोई हैबिट शो हो रही हो किसी सेंटेंस पर। एबिलिटी शो हो रही है तो कैन, कुड, बी एबल टू। ओके, पॉसिबिलिटी शो हो रही तो मे, माइट, कैन, कुड। प्रोबेबिलिटी शो हो रही है तो शुड, ऑट टू का यूज़ कर देते हैं। सर्टेनिटी शो हो रही है तो विल, मस्ट, कैन नॉट का यूज़ कर देते हैं। ओके, आप लोग समझते जाइएगा इसका मीन्स। ठीक है, इसके मतलब प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है शायद कोई काम हो सकता है। ठीक है, मतलब, और पॉसिबिलिटी मीन्स मतलब संभावना है कि नहीं ऐसा काम हो सकता है। परमिशन मीन्स हो गया अनुमति। ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, बी अलाउड टू का यूज़ कर देते हैं। ऑब्लाइजेशन मीन्स होता है कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुड और ऑट टू का यूज़ कर देते हैं। एडवाइस में भी शुड ऑट टू का यूज़ कर देते हैं। जब नेसेसिटी, ज़रूरत होती है, आवश्यकता बताई जाती है तो मस्ट, मस्ट नॉट, नीड नॉट का यूज़ कर देते हैं। फिर अनरियल सिचुएशन अगर बताई जा रही हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं, और करेज के बारे में बताया जा रहा हो, ठीक है, साहस के बारे में, तो डेयर का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो पर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोडाल वर्ब्स के यूज़। ओके, तो चलिए आप लोग इसके डिफरेंसेस पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो होगी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बेस्ड। ठीक है।